एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और वीकली करंट अफेयर्स भी जो है चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और जो पूरी अक्टूबर की हमारी करंट अफेयर्स क्विज है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सो यहाँ पे जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पर्पस, तो हमने बताना है कौन सा शेड्यूल किसके लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर स्टेट लिस्ट, तो ये पेयर हमारे पास इनकरेक्ट है। मैं पहले आपके साथ सारे शेड्यूल जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखेंगे। सो अगर हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करें, सो फर्स्ट शेड्यूल हमारा किसके लिए होता है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरीज, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो नेम और नेम जो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का वो मेंशन है कहाँ, फर्स्ट शेड्यूल में। एंड इनकी ज्यूरिसडिक्शन भी जो है वो मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल की अगर हम बात करें, फर्स्ट शेड्यूल नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड शेड्यूल है किसके लिए, इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस के लिए। थर्ड शेड्यूल जो है वो ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें, फोर्थ शेड्यूल जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। सिक्स्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज के लिए। बट अगर हम सिक्स्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ फोर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। और ये 4 स्टेट्स मैंने आपके साथ बहुत बार याद किया है, सो आपको याद करवाया है ATMM के थ्रू। सो असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। सिक्स्थ शेड्यूल किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। सेवन्थ शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो सेवन्थ शेड्यूल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो यहाँ पे जो है पावर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ये कहाँ मेंशन है, सेवन्थ शेड्यूल में। एट्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है यूनियन एंड स्टेट्स मेंशन इन एट्थ शेड्यूल। देन नाइन्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें, नाइन्थ शेड्यूल किसके लिए है, नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और ये बेसिकली किसके लिए है, इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, नाइन्थ शेड्यूल एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। देन टेंथ शेड्यूल की अगर हम बात करें, एंटी डिफेक्शन लॉ, टेंथ शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड ये एंटी डिफेक्शन लॉ टेंथ शेड्यूल ऐड कब किया गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। 11th शेड्यूल की बात करें, 11th शेड्यूल फॉर पंचायत, 12th शेड्यूल फॉर म्यूनसिपैलिटीज। 11th शेड्यूल एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, 12th शेड्यूल एडेड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। सो यहाँ पे जो सारे शेड्यूल मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट शेड्यूल मैंने अभी बताया आपको, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर द स्टेट लिस्ट। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मैंने अभी बताया है, ये है हमारा सेवन्थ शेड्यूल के अंदर, ना कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। सो यहाँ पे जो है हमारा पेयर 1 ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड पेयर जो है, सेवन्थ शेड्यूल हमारा किसके लिए, सेवन्थ शेड्यूल अभी हमने डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। यहाँ पे क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। सो एंटी डिफेक्शन लॉ, टेंथ शेड्यूल एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। देन एट्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें, लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये पेयर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे 3 होगा। सो ये जो है एट्थ शेड्यूल किसके लिए, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए। सो ये हमारे पास पेयर बिल्कुल ठीक है। टेंथ शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ अभी डिस्कस किया। यहाँ पे क्या, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये कौन सा शेड्यूल है, ये है फोर्थ शेड्यूल। सो ये पेयर भी हमारे पास बिल्कुल इनकरेक्ट, यहाँ हमसे पूछे करेक्टली मैच। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा ओनली वन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनरेगा। सो मनरेगा से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है। अगर हम मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा जो है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जो कि इसमें क्या करते हैं कि 100 डेज जो है, 100 डेज वर्क प्रोवाइड कराया जाता है रूरल एरियाज़ में। सो साल का होता है ये, पर ईयर 100 डेज जो है ये प्रोवाइड कराते हैं। वर्क जो है वो प्रोवाइड करना होता है, गवर्नमेंट का काम है ये, कि उन्हें काम देना ही देना है रूरल एरियाज़ में। 100 दिन का काम उन्हें देना ही देना है पर ईयर। सो यहाँ पे जो है, अच्छा, और मनरेगा को इम्प्लीमेंट कौन करता है, सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, इसका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन का, कि मनरेगा की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है हर रूरल एरिया में, लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये काम कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स की बात करें, द रोल ऑफ ग्राम सभा इन मनरेगा इज टू डिस्ट्रीब्यूट द वेजेस टू वर्कर। सो यहाँ पे जो ग्राम सभा का काम होता है, अगर हम मनरेगा की बात करें तो ग्राम सभा का काम क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना काम होता है इसका। ग्राम सभा का काम होता है प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना और मॉनिटर करना इम्प्लीमेंटेशन को, कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है मनरेगा का या नहीं हो रहा है, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या रोजगार मिल रहा है तो उसके बाद वेजेस सही से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहा है, तो ये सारा काम किसका होता है, ग्राम सभा का। बट यहाँ पे जो है वेजेस टू वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, कि वेज जो है वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम ग्राम सभा का नहीं होता है।
तो ये काम जो होता है ये बेसिकली इंप्लीमेंटिंग बॉडी का होता है कि जो पैसे वर्कर्स को दिए जाए, वेजेस जो दिए जाए, ये कौन देता है? ये इंप्लीमेंटिंग बॉडी जो होती है वहाँ पे वो प्रोवाइड करती है, ना कि ग्राम सभा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ओवरसीज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा। सो ये अभी डिस्कस किया था मैंने आपके साथ। सो स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। 100 days ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट इज एंश्योर्ड टू एवरी रूरल हाउस होल्ड पर ईयर। तो यहाँ पे ये मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट बताना था, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो होगा 2 and 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following with reference to the areas that are associated with the LAC और line of actual control। so line of actual control से यहाँ पे कौन सा एरिया जो है वो एसोसिएट कर रहा है? तो यहाँ पे अगर हम अक्साई चिन की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं। सो अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख जो है ये एसोसिएट करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये LAC पे नहीं है, ये LOC पे है। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये इंडिया एंड चाइना के बीच में है। इंडिया एंड चाइना के बीच में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो LAC से रिलेटेड जो एसोसिएट करते हैं एरियाज वो कौन से? अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख, जो कि इंडिया एंड चाइना के बीच में है। और सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ये है LOC पे लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 and 4 हमसे करेक्ट पूछा है, तो 3 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सो जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ओनली 3। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स allowed in a state government as per the 91st Constitutional Amendment Act 2003। सो ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, बहुत बार डिस्कस किया है। सो ये जो है 91st Constitutional Amendment Act की अगर हम बात करें तो 91st Constitutional Amendment Act के थ्रू जो है ये कहा गया था कि जितने भी लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स होंगे, तो इन मेंबर्स के सिर्फ और सिर्फ 15% लोग जो हैं वो मिनिस्टर्स बनेंगे। तो ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने होंगे? जो मिनिस्टर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 15% होंगे। जितनी भी जो स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो इसका 15% जो बनेगा उतने ही लोग मिनिस्टर्स बनेंगे। और एक चीज़ और इसमें कही गई थी कि अगर हम दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में ये प्रोविजन था सिर्फ 10% का, कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी भी सीट्स होंगी, जितनी भी स्ट्रेंथ होगी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की, इसका सिर्फ 10% जो है लोग वो मिनिस्टर्स बनेंगे। बाकी लोकसभा और बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ये कितनी लिमिट है? 15%। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दिल्ली जो एक्सेप्शन है, दिल्ली के लिए 10%, बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा के लिए कितने मिनिस्टर्स हैं? 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सो यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द देवसांग प्लेन्स। सो देवसांग प्लेन्स की अगर हम बात करें, सो देवसांग प्लेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, पूरे महीने हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। सो यहाँ पे अगर हम देवसांग प्लेन्स की बात करते हैं, सो अगर स्टेटमेंट 1 देखें, द देवसांग प्लेन्स आर स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर लोकेटेड नियर नाथुला पास। सो ये यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि ये सिग्निफिकेंट है, स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट है ये एरिया देवसांग प्लेन्स, बट ये जो है नाथुला पास में नहीं है। नाथुला पास की अगर हम बात करें, नाथुला पास कहाँ है? हमारी सिक्किम में है। नाथुला पास सिक्किम में है। और अगर हम देवसांग प्लेन्स की बात करें तो ये कहाँ है? हमारी ये लद्दाख में है, काराकोरम पास के पास। सो ये काराकोरम पास के पास है लद्दाख में, ना कि सिक्किम में। तो नाथुला पास कहाँ है? नाथुला पास है सिक्किम में। देवसांग प्लेन्स लोकेटेड इन लद्दाख नियर काराकोरम पास, नॉट इन सिक्किम और नॉट इन लद्दाख, नाथुला पास। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगी। नाथुला पास है हमारा सिक्किम में, देवसांग प्लेन्स है लद्दाख में। लद्दाख में काराकोरम पास के पास है, काराकोरम पास जो है उसके पास लोकेटेड है देवसांग प्लेन्स। नाथुला पास हमारी सिक्किम में है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ऑफन कंडक्ट्स पेट्रोल्स इन द देवसांग प्लेन्स ड्यू टू इट्स स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द देवसांग प्लेन्स आर लोकेटेड नियर करगिल दैट सर्व्स एज इंडियाज हाईएस्ट लैंडिंग ग्राउंड। तो अगर हम इंडिया की हाईएस्ट लैंडिंग ग्राउंड की बात करें तो इंडियाज हाईएस्ट लैंडिंग ग्राउंड कौन सा है? दौलत बेग ओल्डी। तो दौलत बेग ओल्डी जो है वो इंडिया की हाईएस्ट लैंडिंग ग्राउंड है, और देवसांग प्लेन्स जो है ये भी लोकेटेड है कहाँ? दौलत बेग ओल्डी में, ना कि करगिल में। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी हमारे पास इनकरेक्ट होगी। 1 भी इनकरेक्ट है, 3 भी इनकरेक्ट। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं करेक्ट कितना है, सो ओनली 1 जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। ओनली 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग
सो यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ मेनी ऑफ द अबव आर फैक्टर्स बिहाइंड द अक्टूबर फॉल ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी। सो सेंसेक्स एंड निफ्टी में जो है बहुत गिरावट देखने को मिली है अक्टूबर में। सो इसके रीजंस बोल रहे हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें सेल ऑफ बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है रीजन ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड देन सेकंड रीजन है कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी वजह से भी जो है शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड थर्ड जो है वीक कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, तो यहाँ पे जो थर्ड है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So option number C is the right answer. The next question is, consider the following points. So how many of the above are points of friction and border standoff between India and China? So यहाँ पे इंडिया एंड चाइना का पूछ रहे हैं कि इंडिया एंड चाइना के बीच में कितने पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शंस हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल अगर हम बात करें तो 7 पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शंस जो है हमें देखने को मिलते हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन कौन सा है, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग त्सो एंड घोगरा। सो ये चारों ही जो है ये पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शंस है इंडिया एंड चाइना के बीच में। टोटल कितने हैं, टोटल 7 है। अब इन ये 4 हो गए और बाकी 3 कौन से हैं, बाकी 3 की अगर हम बात करते हैं तो एक तो हमने गलवान वैली डिस्कस किया, एक हॉट स्प्रिंग डिस्कस किया, देन एक घोगरा हो गया, और अगर हम बात करें इसकी पैंगोंग त्सो की तो ये इसका जो है नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही पार्ट आता है। एंड देवसांग प्लेन्स, एक हो गया देवसांग प्लेन्स एंड एक हो गया देमचो। तो ये जो है 7 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल 4 आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइमरी एम ऑफ द पॉपुलर ड्रग ओजेम्पिक इज। सो ये जो ओजेम्पिक दवा है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है, तो प्राइमरी एम क्या है इसका, ये बेसिकली होती है ब्लड शुगर को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इम्प्रूव ब्लड शुगर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेमाग्लूटाइड। सो क्या सेमाग्लूटाइड क्या है, बेसिकली सेमाग्लूटाइड भी एक ड्रग है। इट इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन पॉपुलर ब्लड शुगर कंट्रोल एंड वेट लॉस ड्रग्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की बात करें, इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज इन पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी जो है बिल्कुल करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा था। सो राइट आंसर होगा बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस। तो यहाँ पे प्लेस है एंड कंट्रीज है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें कॉशेस्को नेशनल पार्क। सो कॉशेस्को नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। कॉशेस्को नेशनल पार्क है ऑस्ट्रेलिया में। देन अगर हम इसकी बात करते हैं जोयाला बैरेट पार्क, जोयाला बैरेट पार्क कहाँ है, ये है मैक्सिको में। मैक्सिको में है जोयाला बैरेट पार्क। एंड दौलत बेग ओल्डी इंडिया में है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ओनली 1। हमसे करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है दौलत बेग ओल्डी। जोयाला बैरेट पार्क कहाँ है, मैक्सिको में है। एंड कॉशेस्को नेशनल पार्क कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है हमारे पास, ओनली 1। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा हमारे पास। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।